नमस्कार, मैं हूं अमन पिलानिया। लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, हर गांव में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। क्या है एलनाबाद की रिपोर्ट, क्या है उनके गांव का माहौल, कौन है एलनाबाद की पसंद। फिलहाल हमारे साथ किसान नेता विकल्प प्रसाद जी हैं, जिन्होंने निर्दलीय फार्म भर रखा है। उनसे बात करते हैं चुनाव के बारे में। नमस्कार। नमस्कार सारे दर्शकों भाई विकल्प प्रचार की राम राम सत श्री अकाल। फिलहाल बात करते हैं हम नामांकन की। जिस दिन नामांकन किया गोविंद कांडा ने, आप भी नामांकन करने के लिए वहां पर गुजर रहे थे। आपकी गाड़ी के पोस्टर फाड़े गए किसानों के द्वारा। एक तरफ तो आप भी कह रहे हैं कि मैं किसान नेता हूं, 10 महीने मैंने भी समय दिया है आंदोलन को, लेकिन दूसरी तरफ आपका विरोध दिखाई देता है। वो लोग पूरी तरह से राजनीतिक पार्टी के लोग थे। वो दोबारा दिखे आपको कहीं विरोध करते हुए? कोई नहीं दिखा। एक इनेलो के किसान सेल का महासचिव था, एक अकाली दल का जिला अध्यक्ष था, जिनके बारे में सारी जनता जानती है। उनको दिक्कत अपने उम्मीदवार के हारने से थी कि विकल्प प्रचार मैदान। और 10 महीने नहीं, 2007 में सरकारी नौकरी लेक्चरर की रिजाइन करके आज तक अपने घर में लगातार 3 दिन नहीं सोया हूं। इस क्षेत्र के अंदर आप हर किसान से पूछोगे विकल्प प्रचार कौन है, तो वो बताएंगे कि उनके हकों की लड़ाई दिन रात लड़ने वाला नाम विकल्प प्रचार है। दूसरी बात, चुनाव लड़ना। चुनाव तो जब हम संघर्ष कर रहे हैं, मैदान में संघर्ष कर रहे हैं, 2019 में भी चुनाव लड़ा, निर्दलीय के तौर पर एलनाबाद क्षेत्र से ही लड़ा, और ये 2021 है। तो किसान तो देख रहे हो आप, टपते टपते भाई मानना है, कोई बेटा मानना है, किसी का चाचा लागू, किसी का ताऊ लागू, इस करके किसान पूरी तरह से हमारे साथ खड़े हैं। जो आदमी राजनीतिक विचारधारा के, जिनके मंसूबे कुछ और थे, वो बेनकाब हो गए। मैं फिलहाल 35 या 36 गांव में गया हूँ, लोगों से बात की है वहाँ पे। ऑफ कैमरा भी बात की है, ऑन कैमरा भी बात की है, लेकिन जब आपका जिक्र आता है तो लोग आपके बारे में बात करना पसंद नहीं करते। ये चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल के अंदर, और ये क्षेत्र गुलामी के बहुत ज्यादा में रहा हुआ है। यहाँ लोग खुल के अपना मत आपको किसी कहीं बताएंगे नहीं। आपने पूछे सभी गांवों में क्या खुल के जवाब दिया भी? यहाँ पे एक खौफ दिखाई देता है, लोगों में डरते हैं बोलने से। रजवाड़े का राज रहा हुआ है, लोगों के ऊपर जुल्म किए हुए हैं। नहीं तो एलनाबाद क्षेत्र का तो मुख्यमंत्री था जब 1999 वाली सत्ता थी। 1999 से 2004 तक मुख्यमंत्री एलनाबाद से विधायक थे। तो यहाँ विकास दिखना चाहिए था, यहाँ की गलियां सड़कें बतानी चाहिए थी। जो कर रोहतक की या दूसरे क्षेत्र की बताओ, मुख्यमंत्री यहाँ का। यहाँ विकास नहीं, सिर्फ और सिर्फ डर, दबंगई, माफियागिरी यहाँ पर रही, जिसके कारण इस क्षेत्र के लोगों को दबाया गया, केसों में फंसाया गया, घरों में कत्ल कराए गए। उसी डर से बाहर निकालने के लिए हम लोगों ने आंदोलन की लाइन शुरू करी, और धीरे धीरे उस डर को, आज आए हो आप जब कुछ बोल रहे हैं, आपको बता रहे हैं जे तू जो 2004 में ताज है ना, इन लोगों का इतना जुल्म था, इतनी हद थी कि कोई भी आदमी घर से बाहर निकल के इस माइक तक तो नहीं डरा करता, जान स्टेन गन लाई थी। जब आपने पर्चा भरा निर्दलीय, क्या आपने संयुक्त किसान मोर्चा से बात की थी? आपने खुद के निजी विचार थे? संयुक्त किसान मोर्चा को हमने एक प्लेटफॉर्म दिया था, हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। संयुक्त किसान मोर्चा का मेन मेंबर मैं रहा कि आप लोग एलनाबाद चुनाव में सभी को मौका मत दीजिए। अपना कोई भी प्रतिनिधि, आम किसान, हम नहीं कहते किसी को खड़ा करो, हमें खड़ा करो। गुरनाम चढ़ूनी को ले आओ तो हम 50,000 जीत की गारंटी निकालते हैं, ताकि इन राजनीतिक पार्टियों से, जिनसे हम लगातार लड़ रहे हैं, जो हमारा समर्थन नहीं कर रही है, इनको कम से कम चोट पहुंचे। क्योंकि किसान के चोट जब पहुंची, जब ये जमीनी और खेती के ऊपर हमला किया गया, इनके चोट जब सत्ता की जितनी पार्टियां हैं, उनके चोट जब पहुंचेगी, जब उनकी कुर्सी को खतरा होगा। 4 तारीख तक का समय दिया था, और हरियाणा किसान संयुक्त मोर्चा ने फैसला किया हुआ था कि अगर आप नहीं उतारोगे तो हम उम्मीदवार घोषित करेंगे। हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के 27 संगठनों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझे जिम्मेवारी दी गई कि हम ये क्षेत्र खाली नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद हमने नॉमिनेशन भरा। विकल जी, अब फिलहाल संयुक्त किसान मोर्चा आपका समर्थन नहीं कर रहा है। आप सभी नेताओं पर उंगली उठा रहे हैं, राकेश टिकैत या गुरनाम सिंह चढ़ूनिया सभी पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि फंडिंग कहीं ना कहीं से आ रही है। अगर आपका समर्थन करते तो वो नेता ठीक थे, अगर समर्थन नहीं कर रहे हैं तो अब वो गलत। निश्चित तौर पर 10 महीने पहले जब हम बॉर्डरों पर गए, किस लिए गए? कि एक देश का प्रधानमंत्री जनता के प्रति जवाबदेही नहीं था। पत्रकारों को आज तक उसने इंटरव्यू नहीं दिया, अपने मर्जी की करता जा रहा। उस जोर जुल्म के खिलाफ हम दिल्ली में बैठे। 26 जनवरी तक सारा नेतृत्व बढ़िया था, मरण मारने तैयार थे हम। बॉर्डर तक कदे हरियाणा पंजाब की तरफ नहीं आए। 26 जनवरी को जो कुछ हुआ, उसके बाद एक महापंचायतों का दौर चला, हरियाणा पंजाब, उनका हमने खुलकर विरोध किया मीटिंग के अंदर कि भाई ये महापंचायतें मत करो, हरियाणा पंजाब से आंदोलन दिल्ली में ले आए, इसको आगे बढ़ाइए। अगर इसको पीछे ले जाओगे, बॉर्डरें कमजोर होगी, जो आज हुई है। तो जर्नल बॉडी के अंदर हर बात के ऊपर हमने सवाल उठाए। जो गलत फैसले होते थे, तो वो वहां जब महापंचायतें बहुत ज्यादा हो गई, तो जिस प्रकार आदमी गलती को नहीं, जनता घनी पीछा हो जाए ना, तो भगवान समझने लग जाए या कमी नेताओं में है, या महात्मा में है, और या किसान नेताओं में। तो उन्होंने जवाबदेही देनी बंद कर दी, और जब हमने करारे जवाब दिए तो हमें निष्कासित भी किया गया। 4 साथियों को हरियाणा ही तो उनको
बॉर्डर पे बिठाए बैठे हैं। हरियाणा से सारी रसद जारी है। हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के 4 साथी, जिसमें मैं भी था, ये बता के किया गया कि हमारी गाइडलाइंस का पालन नहीं करे। कौन सी सरकार चला रहे तम की तारी गाइडलाइंस का पालन किया जाए? किसानों के लिए लड़ रहे हैं, किसानों का आंदोलन है, किसी के बाप का आंदोलन को नहीं। यो किसान की आत्मा का आंदोलन है। आंदोलन के साथ जिस दिन 4 जून 2020 को अध्यादेश आए थे, सबसे पहला विरोध हमने शुरू किया। जब पीपली रैली, आपको याद होगी कि 10 अक्टूबर 2021 को जब किसानों पर लाठीचार्ज हुई, तो 11 अक्टूबर को सबसे पहले दुष्यंत चौटाला की कोठी और गांवों में ना घुसने देने का ऐलान 10,000 किसानों के साथ हमने किया। तो ये आंदोलन किसानों का है, किसी नेता का नहीं है। नेता वहम में रहेंगे तो किसान जो है बागडोर अपने हाथ ले लेंगे। प्रचार जी, हम गांव में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, बात आती है जब अभय सिंह चौटाला की। अभय सिंह चौटाला के बारे में लोग कहते हैं कि उन्होंने किसानों के हित में इस्तीफा दे दिया, तो कहते हैं कि अब इनको जिताना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि अभय सिंह इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, किसी किसान को चुनाव लड़ा। तो आप किस प्रकार देखते हैं दोनों बात? देखिए जी, इस्तीफा, पहली बात तो इस्तीफा देने के तरीके पर हमने विरोध किया। उन्होंने इस्तीफे की घोषणा 1 जनवरी को करी 2022 को, जब हम मरने मारने को दिल्ली में उतारू थे। 26 जनवरी का ट्रैक्टर मार्च घोषित किया। 1 जनवरी को घोषणा ये कि 27 जनवरी तक इनका फैसला नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि चांस बहुत ज्यादा थे। सेंट्रल गवर्नमेंट से 12 बार बातचीत हो चुकी थी। उम्मीद थी भी 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च के कारण ये पहले समझौता हो जाएगा। नहीं हो पाया। हमने उस कंडीशनल समझौते को नहीं माना। हमने कहा कि 1 जनवरी को बोल रहे हो तो 1 जनवरी को दीजिए। 27 जनवरी को मजबूरन हालात पलट गए और इन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। इस्तीफा देते समय भी इन्होंने जो वक्तव्य दिया, आप वीडियो देखिएगा, कि जब तक जनप्रतिनिधि के तौर पर मैं नहीं रहूंगा, जब तक काले कानून वापस ना हो, एमएसपी गारंटी कानून ना हो। तो वो अब दोबारा क्यों लड़ रहे हैं कि काले कानून वापस हो गए, कि एमएसपी गारंटी कानून बन गया? नहीं बना। और दूसरी बात, उन्होंने एक पंचायत में हिस्सा लिया था, नथुपरी चोपटा में एक पंचायत की गई थी, उसमें कहा था कि किसानों ने खुद कहा है, कार्यकर्ताओं ने खुद कहा है कि आप ही चुनाव लड़े। तो कार्यकर्ताओं और जनता के कहने से मैं दोबारा चुनाव लड़ा। अरे कार्यकर्ता तो बीजेपी के मोदी वाले रोज हवा बना हुआ है, अभी कागदाना चलन ला ही रहती है। कार्यकर्ताओं से पूछेंगे तो वो कहेंगे क्या अपने नेता को तू ना लड़? कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, किसानों की मीटिंग नहीं थी। और डर और भय यहाँ के लोगों में इतने है, खुद का लड़ना जी करा था, जिक्र ही नहीं होना चाहिए था। वो मसीहा बन जाता किसान। वो कहता कि हम इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं, लोकदल पार्टी जब तक नहीं लड़ेगी, जब तक ये तीनों काले कानून और एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनती। 2 ही साल की तो बात थी, एक ही तो सीट थी, और जो पार्टी लड़ेगी वो किसान विरोधी। तो सभी जो है अपने आप उसके अंदर, चाल के अंदर फंस कर, और ये किसान ही तैसी बन जाते हैं। लेकिन इनाम तो भाई अड़ा इस एरिया में पूछिए, सरपंची का चुनाव तो इनका परिवार का लड़ेगा, जिला परिषद का चुनाव चेयरमैन बनेगा इनका परिवार का। जित भी कित 2 रुपये का सामान है ना, किसी दूसरे को इन्होंने बनाया नहीं। तो ये तो खुद के खानदान को बढ़ाने वाले लोग हैं। और इस इस्तीफे का कोई मायना नहीं रह जाता यदि अभय सिंह दोबारा लड़ता। अगर अभय सिंह वाकई सत्य था, 2 साल के लिए त्याग करता कि मैं किसानों का समर्थन करता हूं, अगले आम चुनाव तक हम लोग किसानों के साथ रहेंगे। आम चुनाव में देखेंगे किसान हमारे साथ आएंगे तो सत्ता में ले आते हैं। आपसे आखिरी सवाल है, आप चुनाव लड़ रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, क्या प्यार प्रेम लोगों का मिल रहा है, क्या पोजीशन देखते हैं आप? प्यार प्रेम तो लोग, तो बाकी तीनों कैंडिडेट वोट मांगने जा रहे हैं। मैं इन लोगों के बीच में 14 साल से इनके लिए संघर्ष करने जा रहा हूं। मैं कहीं भी हाथ नहीं जोड़ रहा। मैं कह रहा हूं मैं मेरा हक मांगने आया हूं। किसान के हर घर में, हर नहर में, हर खेत को फायदा विकल्प प्रचार ने पहुंचाया है। चाहे वो बीमा आंदोलन हो, मुआवजा आंदोलन हो, नहरों के आंदोलन हो, बीज के आंदोलन हो, हर प्रकार की लड़ाई हमने लड़के, किसानों के ऊपर होने वाले हर जुल्म का विरोध करके, और आज किसानों को, सरसा किसानों को सबसे मजबूत स्थिति में पाया है। तो यदि किसान वाकई किसान के साथ खड़ा होगा तो ऐलनाबाद में 2 नवंबर को अप्रत्याशी, बाकी लोगों के द्वारा जिस प्रकार आप अपना बेटे का स्वागत करा, मेहमान का स्वागत करा, घर के सदस्य का, मेहमान भी नहीं कहूंगा, घर का सदस्य हूं मैं इनका। अरे विकल आ रहा, आ जाओ। हमने रैलियां करने की कितने गांव में जरूरत नहीं पड़ा। मैं गांव में सुबह 26 उम्मीदवार हैं, टोटल साइज 26 उम्मीदवार हैं, 19 रह गए। तो कौन सी पोजीशन देखते हैं आप? पोजीशन तो लड़ाई मेरी किसी के साथ नहीं है। मेरी लड़ाई ये है कि किसान मेरा 14 साल के संघर्ष में कितना जागृत हुआ। यदि किसान जागृत हुआ तो मेरी पहली पोजीशन है। और किसान के हाथ में है। यमूंच का, कल के एक पत्रकार पूछा था, बोले यमूंच यूं ही लड़ा गए। इस मूंच की कमान जो है मेरा किसाना का हाथ में। उन्होंने हिम्मत कर दिया। उन्होंने जो दहशत भरे परिवार हैं, जो इस इलाके में दहशत फैलाने वाले हैं, जो पैसा बांटने वाले हैं, जो गुंडा करने वाले हैं, उनके खिलाफ आवाज अगर बुलंद कर दी तो यह मूंछ तनी पावेगी 2 तारीख ने। नहीं तो हमारे प्रयास, हम तो दरी वाले लोग हैं, संघर्ष लगातार किया है, लगातार करते रहे। धन्यवाद। तो साथियों, ये थे किसान नेता विकल प्रचार, निर्दलीय अपना पर्चा भर रखा है। तो देखते हैं कितना प्यार प्रेम इनको मिलता है, किस पोजीशन पर रहते हैं। कागदाना गांव से अपने सहयोगी के साथ मैं अमन पिलानिया।